आईवी फ्लूइड के बारे में पूरी डिटेल देने वाला। आईवी फ्लूइड क्या होता है, कितने टाइप से होते हैं, कौन सा आईवी फ्लूइड कौन से डिसीज में लगाते हैं, और कौन सा आईवी फ्लूइड में हम कौन सा इंजेक्शन डाइल्यूट करते हैं, कैसे देते हैं, सारी चीज़ें, बहुत सारा टॉपिक है ये, सब डिस्कस करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रो डिस्कस करेंगे गाइस। देखो आईवी फ्लूइड क्या होते हैं समझो। फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड इज इंट्रावीनस फ्लूइड। आईवी फ्लूइड का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रावीनस फ्लूइड। इंट्रावीनस का मतलब होता है जो कि डायरेक्टली नसों के अंदर डाला जाए, वेन के अंदर इंटर करवा दिया जाए, ठीक है। आईवी फ्लूइड को इंट्रावेनस फ्लूइड भी कहा जाता है। इन्हें सीधे डायरेक्ट वेन के अंदर यानी कि शिराओं के अंदर डायरेक्टली डाला जाता है, जिसे आईवी फ्लूइड, तरल जिसे हम लोग आईवी फ्लूइड जिसे हम लोग कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है एनएस। एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन। क्या होता है, कितने परसेंट एनएस होता है, क्या क्या पाया जाता है, कंपोजिशन है, कितना परसेंट देना चाहिए व्यक्ति को, आगे डिटेल से डिस्कस करूंगा। पहले टाइप समझ लो। एनएस नॉर्मल सलाइन जिसे हम लोग कह रहे हैं, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, ठीक है। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन जिसे कहते हैं आरएल, आरएल को बोलते हैं रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन, और D5 D10 D25 सॉल्यूशन और मैनिटोल। देखो जरूरी नहीं है कि आप लोग किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से इसको पढ़ोगे। देखो ये पढ़ोगे तो आपको मेडिकल का नॉलेज होगा, ठीक है। एक एक चीज़ें आप लोग को समझना है, इसलिए मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एनएस क्या होती है, सलाइन क्या होती है, डीएनएस क्या होती है, रिंगर्स फ्लूइड क्या होता है, इनका फुल फॉर्म, कंपोजिशन, डोज वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। एक पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है गाइस। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। सबसे पहले एक एक, जैसे कि मैंने बोला, एक एक करके डिस्कस करूँगा। सबसे पहले एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल सलाइन में सबसे पहले उसके कंपोजिशन यानी कि उसके अंदर नॉर्मल सलाइन जिसके ऊपर एनएस लिखा रहता है, कुछ इस तरह की बोतल जो रहती है, इस तरह की बोतल जो रहती है, इस बोतल में क्या क्या पाया जाता है वो कंपोजिशन समझो। 0.9% NaCl, सोडियम क्लोराइड, 100 ml की बोतल। देखो इसमें बोतल तो 100 ml की बोतल भी आती है, 500 ml की भी आती है, और 1000 ml की भी बोतल आती है। देख रहे होगा डायग्राम में, ये 100 ml की है, ये 500 यानी कि आधा लीटर की बोतल है, ये 1000 ml यानी कि एक लीटर की बोतल है। तो ये तीनों बोतल आती है। तीनों बोतल को कब चढ़ाना है, ये मरीज की कंडीशन, मरीज की डिसीज पर निर्भर करता है। मैं आगे बताऊंगा आपको डिटेल से, समझो। एनएस नॉर्मल सलाइन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अंदर कुछ नहीं होता, केवल 0.9% NaCl। NaCl क्या होता है भैया, नॉर्मल सलाइन। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। ये नमक का पानी से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नमक का पानी इसे बोल सकते हैं क्योंकि इसमें NaCl पाया जाता है, हल्का सा सॉल्टी होता है ये, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि चाहे वो 100 ml की बोतल हो, 100 ml की हो या 1000 ml की हो, इसमें जो कंसंट्रेशन उसकी परसेंटेज होता है वो होता है 0.9%। 0.9% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है इस बोतल के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आगे बढ़ जाता हूँ मैं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, आगे बढ़ता हूँ। एनएस नॉर्मल सलाइन जिसे कहते हैं। नॉर्मल सलाइन जो होती है, ये नॉर्मल सलाइन के इसके यूज़ क्या है, आप इसको जो होता है यूज़ जो होता है कैसे करते हो। सबसे पहला होता है डिहाइड्रेशन। यदि कोई व्यक्ति डिहाइड्रेटेड है, डिहाइड्रेटेड का मतलब होता है पानी की कमी आ जाना। अब भैया पानी की कमी क्यों आ जाती है, पानी की कमी, लूज मोशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धूप में काम कर रहा है, हीट स्ट्रोक हो गया, तो गर्मी ज़्यादा से अपनी बॉडी का लॉस हो जाता है पानी का, और हमें पानी कम पीते हैं तो बॉडी में पानी की कमी आ जाती है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे बताया वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, और भी बहुत सारे रीज़न इसके हो सकते हैं। उसमें हम लोग एनएस का यूज़ करते हैं। वुंड वॉशिंग, घाव धोने के लिए। गाइज ये इसमें क्या होता है, देखो एनएस होता है और इसके अलावा कोई अदर कंपोनेंट नहीं होता जो कि डिस्टिल वाटर में डिजोल्व रहता है। ये जो नॉर्मल पानी होता है इसमें थोड़ी रहता है। और कभी गलती से ये पानी व्यक्ति को इंट्रावीनस चढ़ा भी मत देना, क्योंकि उसका पीएच अलग होता है, और इसमें जो डिस्टिल वाटर होता है, आसूत जल जिसे हिंदी में कहते हैं, इसका जो पीएच होता है न्यूट्रल होता है। एसिड, सॉरी, ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, बीच का मेंटेन न्यूट्रल होता है, और उसमें NaCl घुला हुआ रहता है, ठीक है। तो उस वजह से वो दे, तो जितने भी घाव वगैरह होते हैं, जैसे किसी को वुंड हो गया, चोट लग गई, उसको पहले हम लोग एनएस से क्लीन कर लेंगे, धो लेंगे, ताकि उसके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म हो या डस्ट हो या कुछ पार्टिकल हो तो वो साफ हो जाए। तो हम लोग इसका इस्तेमाल कब करते हैं, वुंड वॉशिंग के लिए। वुंड मतलब घाव को धोने के लिए।
ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, जैसे कि मैं आपको फेब्रिन बताऊं, फेब्रिन एक इंजेक्शन आता है, पैरासीटामोल ही रहता है, वो बहुत गाढ़ा आता है, ऑयली आता है, उसको डायरेक्टली मरीज को नहीं चढ़ा सकते, बहुत गाढ़ा रहता है वो, उसको पहले पानी में डिजोल्व करते हैं फिर लगाते हैं। जैसे बहुत सारे इंजेक्शन आपने पाउडर फॉर्म में देखे होंगे, उसको डिजोल्व करते हैं, एनएस में डिजोल्व करते हैं, नॉर्मल सलाइन में मिलाते हैं और मनुष्य को, यानी कि व्यक्ति को, जो पेशेंट है उसको चढ़ा दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो वुंड वॉशिंग के लिए और मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, डेफिनेटली शरीर का जो वाटर बैलेंस है, पानी का जो बैलेंस होता है, उसको बनाने के लिए हम लोग एनएस का इस्तेमाल करते। आई होप कि आपको यूज समझ में आए होंगे। डिहाइड्रेशन, वुंड वॉशिंग, डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन और मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, इन चीज़ों के लिए हम लोग इसको यूज़ करते। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एनएस नॉर्मल सलाइन जो होता है उसका डोज क्या है, उसको कितनी मात्रा में आपको मरीज को देना होगा। डोज देखो, डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन इन डिसीज। देखो, डोज है नॉर्मल सलाइन को कितना देना है या मरीज की अवस्था पे निर्भर करता रहता है। ठीक है, मरीज कैसा है, उसको कितनी ज़रूरत है फ्लूइड की, कितना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हुआ है, कितना लूज मोशन लगा हुआ है, कितने दिनों से लगा हुआ है, उसको कौन सी बीमारी है, इसके ऊपर उसकी क्वांटिटी निर्भर करती है कि भैया इसको 1 बोतल चढ़ाना है, 2 बोतल चढ़ाना है, 3 बोतल चढ़ाना है। अलग अलग मरीजों को अलग अलग लगता है। क्लियर हुआ? पर फिर भी 2000 से 3000 ml यानी कि 2 से 3 लीटर 24 घंटे के अंदर हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, मरीज को लगभग 2000 ml से 3000 ml यानी कि 2 से 3 लीटर के समथिंग मरीज को हम लोग ये फ्लूइड दे सकते हैं। नोट, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक चीज़ आपको समझना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसे नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें रहता है NaCl। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड। और आपने देखा है यदि किसी का बीपी डाउन हो रहा हो तो बोलते हैं नमक शक्कर का घोल पी ले, बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति को बीपी की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है और आपने उसको NS चढ़ा दिया बेचारे को, ठीक है, हो सकता है उसका बीपी ज़्यादा हो रहा हो और आपने NS चढ़ा दिया, तो वो क्या हो गया, हाइपर चला गया बेचारा, हाइपर टेंशन में हो गया ना, और ज़्यादा उसका बीपी बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में हमें कभी भी NS नहीं देना चाहिए। पहले देख लेना है मरीज को बीपी तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है, बीपी की कोई समस्या तो नहीं है। यदि ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम हो तो उस व्यक्ति को हम लोग को NS नहीं चढ़ाना चाहिए। NS हमें बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इसको डिनाई करना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हुआ? आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो बोतल आती है हमारी वो होती है DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कंपोजिशन। अब ये डेक्सट्रोज क्या है भैया? डेक्सट्रोज एक शुगर है, शक्कर होती है। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं, उसमें पढ़ा था हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लेक्सटोज, डेक्सट्रोज। उसी तरह से वहाँ पे डेक्सट्रोज भी था। ठीक है, फ्रक्टोज नॉर्मल शुगर होती है फल फ्रूट के अंदर। इसी तरह से जो डेक्सट्रोज होती है ये भी एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट का ये शुगर होती है। कंपोजिशन, इसमें कितनी डेक्सट्रोज पाई जाती है? 0.9% सोडियम क्लोराइड तो डिस्टिल वाटर में रहेगा ही सही, पर उसके साथ में कुछ एडिशनल चीज़ें भी रहेगी जिससे कि डेक्सट्रोज, उसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिलाया जाता है। 2 तरह की बोतल आती है, 500 ml, मेनली तो 500 ml की होती है, 500 ml की बोतल आती है, 1000 ml यानी कि 1 लीटर की आती है। ठीक है, तो ये दोनों बोतलों को हम लोग यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट कैसा है, उसको कितना फ्लूइड देना है। ठीक है, तो आप लोग बेसिक चीज़ें ध्यान रखो कि जो कंपोजिशन होता है, जो DNS का जो कंपोजिशन, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन में आपसे पूछे क्या पाया जाता है भैया? नमक का पानी होता है। कितने % सोडियम क्लोराइड होता है? 0.9%। मतलब उस NS में इनने 5 ग्राम डेक्सट्रोज और डाल दिया, थोड़ा मीठा कर दिया उसको, तो क्या बन गया? DNS बन गया। क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इस तरह की बोतल आती है आपकी DNS की, कांच की पैकिंग भी आती है, कांच में भी मिलती है, ऐसे भी मिलती है, दोनों तरह से मिलती है आपको। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का यूज़ क्या होता है? आप इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं? डिहाइड्रेशन, जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई तब हम यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंशन, यदि BP बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसके
हाइपरटेंशन, यदि ब्लड प्रेशर कम हो तो उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। यदि किसी का बीपी कम हो गया हो तो उसको बीपी के थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए, हाइपर में नहीं, हाइपर मतलब ज़्यादा बीपी रहेगा, उसके ऊपर से आप डीएनएस चढ़ा दोगे तो बेचारे का और बीपी बढ़ जाएगा। पर हमको क्या चढ़ाना है, डीएनएस कम बीपी वाले मरीजों में। यदि किसी को बीपी कम हो गया, सडनली बीपी की नॉर्मल लेवल से डाउन हो गया, तो हम लोग उसमें डीएनएस दे सकते। टू ट्रीट इंसुलिन शॉक, ट्रीट इंसुलिन शॉक मतलब जैसे कि कोई इंसुलिन शॉक हो गया हो, इंसुलिन शॉक मतलब वो इंसुलिन बन ही नहीं रहा हो, बहुत कम बन रहा हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो सडनली उसे डीएनएस दे देंगे। डीएनएस देने से क्या होगा, शुगर जाएगी शरीर में तो मेरा पेंक्रियास रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हम लोग डीएनएस मरीज को दे सकते हैं। इन एक्सीडेंटल कंडीशन, यदि किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट वगैरह रोड पे देखा, ब्लड लॉस हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया, पानी की कमी हो गई, शुगर डाउन हो गया, ब्लड निकलेगा तो सब कम होगा, शुगर भी कम हो गया बेचारे का, है ना, बीपी भी कम हो गया, फ्लूइड की कमी हो गई, उस कंडीशन में हम मरीज को क्या दे सकते हैं, डीएनएस दे सकते हैं। क्लियर हुआ? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसके यूज़ का, कि डीएनएस का हम लोग यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ। डोज ऑफ डीएनएस, डीएनएस को कितनी मात्रा में देना है, सेम बात है। क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इज डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन और डिसीज। मरीज की डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कितनी देना है यह मरीज की अवस्था पर निर्भर करता है, मरीज को कौन सी बीमारी है उस पर निर्भर करता है, एवं उसकी बीमारी पर, मरीज को कौन सी बीमारी है, क्या उसकी कंडीशन है, कितना फ्लूइड लॉस हुआ है, उसको कितने फ्लूइड की ज़रूरत है, उस पर निर्भर करता है कि हमें उसको कितना फ्लूइड देना होगा। क्लियर हुआ गाइस? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद एक चीज़ और बता दूं, देना कितना है, 2500 से 3000 ml तक 24 घंटे में मरीज को चढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है। 2500 से 3000 ml तक मरीज को देते हैं। नोट, एक महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी हुई है, जैसे कि एनएस में मैंने बोला था कि भैया उसको, जिसका बीपी बढ़ता है उसको नहीं चढ़ाना चाहिए, इसी तरह से जिसका शुगर के मरीज हो उसे डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। शुगर की बीमारी, यदि बेचारे का शुगर पहले से ही ज़्यादा है, पता लगा उसको आपने 5% शुगर, यानी कि डीएनएस में कितना परसेंट शुगर होता है, 5% डेक्सट्रोज होता है, चढ़ा दिया और बेचारा हाइपर में चला गया, हाइपर ग्लाइसेमिया हो गया। हाइपर ग्लाइसेमिया का अर्थ होता है कि जब शुगर की मात्रा रक्त में ज़्यादा बढ़ जाए और यूरिन में ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ जरा, कि यूरिन में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो शुगर के मरीजों में डेक्सट्रोज नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसका शुगर बेचारे का बढ़ जाता है, उसको प्रॉब्लम होने लगती है। तो समझ में आया, डोज कितना देना है मरीज की अवस्था पे निर्भर करता है, पर फिर भी हम उसको 2500 से 3000 ml तक 24 घंटों में चढ़ा सकते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ रहा हूं मैं। आरएल, अब दूसरा आता है आपका रिंगर्स लैक्टेट। ये रिंगर्स लैक्टेट क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, समझना क्वेश्चन को, इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज प्रेजेंट, इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट। जो आरएल होता है, रिंगर्स लैक्टेट फ्लूइड इसका नाम होता है। इस बोतल में इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, सोडियम पोटेशियम पाए जाते हैं। क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम लैक्टेट इसके अंदर, ये सारे कंपोजिशन से मिलकर हम लोग क्या बनाते हैं, आरएल रिंगर्स लैक्टेट फ्लूइड। क्लियर हुआ? जब मरीज को इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हुआ और इलेक्ट्रोलाइट उसके कम हो गए, तब हम लोग ये फ्लूइड देते हैं। क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो यूज ऑफ आरएल, आरएल का आप कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कहाँ कहाँ पर होगा। डिहाइड्रेशन, बेचारे को पानी की कमी हो गई, सोडियम की कमी हो गई, बहुत सारे लेवल कम हो गए उसके इलेक्ट्रोलाइट के। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाने पर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मतलब होता है जब इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज़्यादा कमी हो गई हो। ड्यूरिंग द सर्जरी, किसी भी सर्जरी के दौरान यदि किसी व्यक्ति को सर्जरी वगैरह हुई है तब भी हम लोग ये दे सकते हैं, ठीक है। सर्जरी के समय ब्लड लॉस होता है बेचारे का, ब्लड लॉस होगा तो ब्लड लॉस की कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएंगे तब भी हम लोग दे सकते हैं। बर्निंग कंडीशन, जब व्यक्ति जल जाता है, बहुत सारे बर्निंग केसेस आपने देखे होंगे, कोई व्यक्ति जल गया तो उसको आरएल दिया जाता है, क्योंकि जलने पर उसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो आरएल रिंगर्स लैक्टेट फ्लूइड उसको दिया जाता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यदि कोई बच्चा बेचारा बहुत ज़्यादा कुपोषित है, कुपोषण है, बच्चों में कुपोषण है, तो आरएल उसे दिया जाता है, ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पे। हाइपोटेंशन, यदि ब्लड प्रेशर कम होने पर, यदि किसी व्यक्ति का बीपी बहुत कम हो गया हो तब भी हम लोग ये दे सकते हैं।
इट इज़ सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। ये डायबिटिक मरीजों में भी, देखो समझो कोई मरीज आया, उसको शुगर की बीमारी है और उसका फ्लूइड लेवल भी कम है, समझो शुगर की बीमारी है, शुगर उसको बढ़ रहा है और उसको पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन भी है और शुगर भी है। तो अब ऐसा नहीं कि डिहाइड्रेशन की कमी में हमने DNS और NS दिया था तो वही चढ़ा दो, नहीं, उनको हम लोग रिंगर्स लैक्टेट फ्लूइड दे सकते हैं ताकि इसमें शुगर नहीं पाया जाता है, तो ये मरीज की कंडीशन को सुटेबल कर देगा। तो इट इज़ सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट में दिया जा सकता है। जल्दी से इसका यूज़ वाला आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आता है डोज ऑफ RL। रिंगर्स लैक्टेट फ्लूइड का कितना डोज मरीज को देना होता है, ये डोज ऑफ RL इज डिपेंड ऑन कम्प्लीटली डिसीज और कंडीशन पे ही निर्भर करता है। मैं ऐसे नहीं बता सकता आपको कितना फ्लूइड देना है। हो सकता है बेचारे को कम फ्लूइड की जरूरत हो, आपने 3 लीटर चढ़ा दिया, हो सकता है किसी को ज़्यादा की जरूरत हो, आपने 500 ml चढ़ाया। तो मैं पहले मरीज को देखूंगा, मरीज का असिस्ट करूंगा, उसके बाद उसको दूंगा क्या, कितनी मात्रा में उसको RL देना है। क्लियर है? फिर भी 500 से 1000 ml तक उसको RL यानी कि रिंगर्स लैक्टेट फ्लूइड दिया जाता है 24 घंटों के अंदर में। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। डेक्सट्रोज, अब आता है आपका D5, जो मैंने बोला था ना, D5, D10 और D25, ये तीनों बोतलें आती हैं, इनमें शुगर की मात्रा है। ये देखो समझाता हूँ। जो D5 आती है, D5 के अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोज 100 ml के अंदर होता है। 100 ml की एक बोतल आती है, उसके अंदर कितना होता है, 5 ग्राम ग्लूकोज पाया जाता है। और अगर वो D5 की बोतल 1000 ml की है तो उसमें 500 ml 100 ml में 5 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, उस हिसाब से आप आइडिया लगा लो कितना ग्राम ग्लूकोज उसमें रहेगा। क्लियर हुआ? इसी तरह से आपको 100 ml की एक बोतल में 10 ग्राम ग्लूकोज भी डाला जाता है। किसी की शुगर बहुत ज़्यादा कम है तो उसे D10 दे दो, किसी की शुगर बिल्कुल हाइपो में चला गया है तो उसको D25 दे दो। D25 से एकदम शुगर बढ़ जाती है, एकदम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना कंपोजिशन कि D5, D10, D25। D का मतलब होता है डेक्सट्रोज, इस तरह की बोतल आती है। D5 की दी हुई है, इसी तरह से इसके आगे D10, D25, मतलब ये कंसंट्रेशन दी हुई है भैया कि इसमें कितनी कंसंट्रेशन होती है। D5 में 5 ग्राम, 10 में 10 ग्राम और 25 में 25 ग्राम। क्लियर हुआ? 100 ml की बोतल की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर हुआ? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। यूज कहाँ करते हैं? डिहाइड्रेशन, जब पानी की कमी हो गई तब भी उसको D5 वगैरह दे सकते हैं। वीकनेस, यदि व्यक्ति को बहुत कमजोरी लग रही है तब भी दे सकते हैं। डिजीनेस, बहुत ज़्यादा व्यक्ति को चक्कर वगैरह आ रहा है तब भी D5 वगैरह दे सकते हैं। पर ये शुगर के मरीजों को नहीं दी जाती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना भैया। ठीक है, डोज 2000 से 3000 ml 24 घंटे में हम लोग मरीज को दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बेसिक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। अब आता है आपका मेनिटोल सॉल्यूशन। इस तरह की आपकी बोतल आती है, ये मेनिटोल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लो आप लोग। दिस इज द टाइप ऑफ डायूरेटिक सॉल्यूशन। इट इज मीन्स इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ डायूरेटिक, मतलब होता है यूरिन की मात्रा अधिक हो जाना, यूरिन की मात्रा बढ़ा देना। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ गई हो, पानी भर गया हो, तो उस पानी को कहाँ से निकालोगे? यूरिन से ही निकालोगे ना। तो ये डायूरेटिक सॉल्यूशन है, इसको चढ़ा दो मरीज में, तो मरीज इतनी यूरिन करेगा कि उसकी शरीर से पानी की कमी हो जाएगी। कोई व्यक्ति है पानी की बढ़ोतरी हो गई, इसमें पानी ज़्यादा हो गया, तो मेनिटोल सॉल्यूशन दे दो। मेनिटोल से ज़्यादा यूरिन करेगा, यूरिन निकल जाएगी। कंपोजिशन, इसमें 20 ग्राम मेनिटोल 100 ml की एक बोतल आती है। 100 ml की बोतल में 20 ग्राम मेनिटोल पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनिटोल क्यों देते हैं? मेनिटोल डायूरेटिक में देते हैं। डायूरेटिक में मतलब डायूरेटिक सॉल्यूशन होता है ये। डायूरेटिक सॉल्यूशन मतलब किसी की यूरिन कम निकल रही हो तो यूरिन को बढ़ाने के लिए, यूरिन आउटपुट कम हो गया हो तब भी देते हैं।